हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका CDBR 12.2 में। और हम शुरू करने वाले हैं आज मैथ की क्लास। तो ये भैया सबसे पहली क्लास है बेसिक मैथमेटिक्स, जिसकी वजह से यदि आप इस क्लास को पूरी कर लेते हो, मतलब इसी को नहीं, पूरी बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास को कर लेते हो, तो आप बहुत सारे फॉर्मूले फिजिक्स के कर पाओगे। फिजिक्स में भी यूज होगी, केमिस्ट्री में भी यूज होगी, मैथ में तो बहुत ज़्यादा, मैथ में यूज होगा ही। ठीक है, तो बहुत सारे फिजिक्स के ऐसे फॉर्मूले हैं जिन्हें आप ड्राइव कर पाओगे, वरना तो आपको रटने पड़ेंगे। ठीक है, तो रटने से बचने के लिए इसको जरूर पढ़ें, जिससे आपका माइंड भी थोड़ा तेज होगा। ठीक है, देखो मैं कुछ आपको बात बताना चाहता हूँ कि कुछ टीचर होते हैं ना, पूरे दिन ये कहते रहते हैं मुझसे होशियार कोई नहीं। नहीं, बात से बता रहा हूँ, बहुत सारे टीचर होते हैं वो कहते हैं हमसे होशियार कोई नहीं है, पूरे जिले में हमसे होशियार कोई नहीं है, कोई भी लाके खड़ा कर दो। भाई तुम हो कौन है? रावण देखा है? रावण का नाम सुना है कभी? कितना वो, मतलब कितना बड़ा तपस्वी था, भोलेनाथ का कितना बड़ा भक्त था। आज तक उसका इतना कोई बलवान पैदा नहीं हुआ है, इतना ज्ञानी था। अभी के साइंटिस्ट, और वो बहुत ज़्यादा, मतलब ये मान लो कि बहुत एडवांस था वो। ठीक है, ऊपर से उसे घमंड कर पूरे दिन चिल्लाता था मुझसे, मतलब मुझसे ज़्यादा घमंडी, मतलब मुझसे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं। ऐसे आप चिल्लाते हो हैं कि हमसे ज़्यादा होशियार कोई नहीं। अबे तो इतना आता तुम्हें, इतना है? रावण को, मतलब जो रावण था ना, इतना घमंड करता था अपने आप पे कि जो सीता थी ना, सीता सीता से 50 लाख खड़ा कर देता वो। पर उसे ना उसमें घमंड था। बहुत सारे लोगों ने बोला कि जाने दो, मतलब जाने दो, सीता उसके दे दो राम को। उसने कहा एक तुच्छ आदमी को दूंगा मैं, है? इतना बड़ा बलशाली होके, इतना बड़ा ताकतवर होके एक तुच्छ, मतलब मनुष्य को दूंगा सीता को, है? मतलब इतना घमंडी था, उसे सीता की परवाह नहीं थी, अपनी इज्जत की परवाह थी। अगर दे दिया तो इज्जत उड़ जाएगी उसकी। इतना उसने नाम कमाया, इतना घमंडी था वो। ठीक है, और तुम हो किसमें? उसके लिए स्वयं विष्णु भगवान आए थे, अवतार ले गए। सोचो कितना बड़ा हो, मतलब कितना बलवान होगा, कितना ज्ञानी होगा कि स्वयं विष्णु भगवान को आना पड़ा। तो कृपया ऐसे ना बोले। जिस दिन आपने ऐसा बोल दिया कि हमसे बड़ा होशियार कोई नहीं, तुम्हारा वो जो होशियारी होती है ना, उतनी नीचे चली जाती है फिर। ठीक है, तो यदि आप वास्तव में होशियार, तो जनता बोलेगी, मतलब आपके आगे के लोग बोलेंगे कि आप इंटेलिजेंट हो। आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप इंटेलिजेंट हो, आपके सामने की जनता बोलेगी कि आप इंटेलिजेंट हो। अपने मुंह से बड़ाई करना क्या मतलब, कुछ भी। जो कुछ लोग हैं मेरे सामने, मतलब आप मेरे सामने, मतलब कुछ लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, ऐसा करते हैं वो। तो ऐसा ना करें। तो सबसे पहले हम मैथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैथ में सबसे पहले बताता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप देखो, ज़्यादातर हम चीज़ें ऐसी होंगी मतलब थ्योरी के द्वारा पढ़ेंगे। ठीक है, और कुछ चीज़ हम समझ के पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ समझ के पढ़ेंगे, और कुछ कुछ जगह ऐसा भी होगा आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, आप भी एक स्टूडेंट हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ आता है या फिर ज़्यादा कुछ डीपली से आता है। ठीक है, ये मान लीजिए कि आप चल रहे हो, उससे थोड़ा बहुत आगे मैं चल रहा हूँ, और मैंने वो अच्छी तरीके से, मतलब तैयार किया है जब मैं आकर यहाँ खड़ा हूँ। ठीक है, चलेगा दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी क्या होती है? देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, कहीं भी आपको अपने मैथ में यदि इस तरीके की इक्वेशन दिखाई देती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस की बी एक्स प्लस की सी इक्वल टू 0, तो ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों कहते हैं? देखो, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी पावर 2 है। ठीक, इसकी पावर कितनी है? 2। मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। तो इसे क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ ए कभी भी क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये टोटल 0 हो जाएगी। ये बी एक्स प्लस के सी इक्वल टू 0 हो गया, जो कि एक लीनियर इक्वेशन है। हमें लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए, तो ये कभी भी क्या नहीं होगी हमारी? ए 0 नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भैया, ए ग्रेटर देन 0। ठीक है, हमेशा जी बड़ा होगा तो मतलब ए नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, और देखिएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम 10th क्लास में पढ़ रखे हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा थोड़ा बीच बीच पढ़ेंगे। ठीक है, ज़्यादा घुसेंगे नहीं इसके अंदर, थोड़ा थोड़ा बीच बीच पढ़ेंगे, बीच बीच पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हमें चाहिए, हमें होते हैं इनके क्या मतलब क्या है, क्रिटिकल पॉइंट, मतलब जिस पे ये 0 है, वे वैल्यू जिन पे ये 0 हो। ठीक है, तो वो निकालने के लिए हमें कुछ फॉर्मूले की जरूरत होती है। वो फॉर्मूला होता है हमारा डिस्क्रीमेंट द्वारा। पहले डिस्क्रीमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट मतलब होता है अपना
बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ये क्या होता है, ठीक है। अपना a इक्वल टू यहाँ ए, मतलब जो a ये होता है, b ये होता है, c ये होता है, ठीक है। a b यहाँ पुट कर दो, ठीक है। यदि इसके द्वारा यहाँ अपने मतलब सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, यदि d यहाँ आता है माइ प्लस, तो क्या होगा, तो इसके रूट्स होंगे क्या, डिफरेंट रूट्स होंगे, डिफरेंस एंड रियल रूट्स होंगे, रियल रूट्स होंगे। और यदि d इक्वल टू 0 है तो सेम एंड रियल रूट्स होंगे, मतलब कि सेम रूट्स होंगे, मतलब एक जैसे रूट्स होंगे, ठीक है, रियल रूट्स, ठीक है। और यदि यही d होता है अपना, अगर छोटा हो गया 0 से, अगर छोटा हो गया तो इसके क्या कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स, जिसे हम आगे जाके बात करेंगे अपनी आगे वाली कक्षाओं में, मतलब कक्षाओं में नहीं, आगे वाले चैप्टर में, ठीक है। तो इसे छोड़िएगा, आप इन दोनों को देखिएगा, ठीक है। इससे आप भूल जाइएगा, मतलब ऐसा अगर छोटा हो तो उससे भूल ही जाएगा, ठीक है। तो अगर देखो, अगर आप पूरी से ये देख लेंगे, उसके बाद अगर हमारा ये आता है, ये आता है, तो हमें फॉर्मूला लगाना होता है, जिसकी वजह से हमारे क्या आते हैं, मतलब कोऑर्डिनेट आते हैं, मतलब वैल्यू आती है, तो जिनकी वजह से ये 0 होता है। तो वो फॉर्मूला होता है जी, हमने छोटे में पढ़ रखा है, ठीक है। तो x इजकल टू क्या होता है, माइनस के b प्लस माइनस के d इजकल टू क्या होता है 2a, हमने ये तो पढ़ा ही, ये वैल्यू रखी है, देखो इस प्रकार, माइनस के b प्लस माइनस के b स्क्वायर माइनस के 4ac इजकल टू 2a। अब इसमें से हमें दो साइन, एक प्लस साइन की वैल्यू मिलती थी, दो वैल्यू मिलती थी, माइनस की b प्लस की d इजकल टू 2a, और एक मिलती थी माइनस साइन पे, ठीक है। माइनस साइन पे कौन सी मिलती, माइनस की b माइनस की अंडर में d इक्वल टू 2, ठीक है। इस प्रकार हमें मिलती थी वैल्यू, ठीक है। हमें इतना ही जान लिया, ठीक है, इतना ही हमारे लिए बहुत है, जो हमें आगे काम आने वाला है। उसके बाद तो हम पढ़ेंगे डिटेल में सब कुछ, ठीक है। तो इतना ही बहुत है, आप इतना ही सीख लीजिए कि हमें सबसे पहले हमें ये निकालना होता है इसमें, ठीक है, डी निकालना होता है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है, जिससे हमें पता पड़ता है कि जो रूट्स निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, सेम निकलेंगे, कैसे डिफरेंट निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स निकलेंगे, ठीक है। तो इससे हम ये पता कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, दो वैल्यू निकाल लेंगे, जिससे ये 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिएगा आगे चलते हैं, आगे हम आगे की बात करते हैं, आगे क्या होता है। चलिएगा दोस्तों, स्लोप देखते हैं, स्लोप क्या होता है, ठीक है। तो स्लोप कुछ भी नहीं है, तेल लगाने दो। स्लोप को पहले मैं आपको एक बात बताऊं, देखो जैसे हमारी एक पहाड़ी, ये रही, ये लो, ये रही हमारी पहाड़ी। यहाँ से अगर तुम देखोगे ऊपर की तरफ, ये तो मत छुटको भैया, ऊपर से देख रहा है, तो आप ऊपर देखो तो आपके दांत खुल जाएंगे, ठीक है, आपके दांत पड़ जाएंगे, मुंह फट जाएगा, दांत खुल जाएंगे, ठीक है। तो क्या होंगे, पॉजिटिव होगा, ठीक है। ऊपर देंगे तो पॉजिटिव होगा, ऐसे ऊपर की तरफ आपको चढ़ना है, ऐसे चढ़ना है, तो क्या है, पहाड़ पर खड़ी चढ़ानी, चढ़ सकते हो, आप कह सकते हो चढ़ना, ये मान लो आप चढ़ सकते हो इस पे। और किस तरफ से चढ़ना है पता है, इस तरफ से। मैं खड़ा हूँ, इस तरफ से चढ़ना है आपको, उस तरफ से नहीं चढ़ना, मैं कह रहा हूँ इस तरफ से चढ़ना है, ठीक है। जैसे जी मेरा राइट हाथ है, ठीक है, क्या राइट है, ठीक है, राइट की तरफ से यूं चढ़ना है, ठीक है। लेफ्ट पर इधर की साइड लेफ्ट है, ठीक है, तो आप राइट की तरफ चलिए, इधर की साइड चलिए, ठीक है, किधर की साइड, इधर की साइड, पूरा पश्चिम आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। बता दूं, देखो जैसे ये बोट है, आप यही समझ लीजिए, जैसे ये पहाड़ होना है तो आपको यूं चढ़ना है, इस प्रकार, इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार चढ़ना है आपको, ठीक है, इस प्रकार, जिससे आपके दांत खुल जाए ससुरा। और यदि आप यहाँ खड़े हो और यहाँ से देख रहे हो, तो पता है पक्का आपके दांत टूटने वाले, तो यहाँ माइनस होगा, ठीक है, मतलब आपके दांत गिर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे आपके दांत, यहाँ खोलो दांत खुल जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ माइनस हो जाएगा। और देखो एक और बात, यहाँ यदि आप देख रहे हो तो ये होता है स्लोप, अपना जो आप देख रहे हो ऐसे, ये होता है स्लोप, हाँ भैया यही होता है स्लोप, ठीक है, ऐसे होता है स्लोप। अब कौन सा स्लोप ज्यादा है, कौन सा स्लोप कम है, ये ऐसे ही सवाल आते हैं ठरकी मर के, उन्हें हम मिनटों में बता दोगे, देखो उन्हें हम बताना सीखते हैं, कैसे बता दोगे आप, देखो ऐसे अपने पास एक ग्राफ बना हुआ है, ऐसे ये वाला, ठीक है, ये वाला ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, और ये है अपना यू बना, ये अब बताइए स्लोप है जो प्लस है कि माइनस है, इस प्रकार स्लोप कहते हैं, ठीक है, स्लोप माइनस है कि प्लस है। अब ये आप बता दो कि ये माइनस है, क्यों, क्योंकि मैंने बताया इधर की साइड चढ़ने के लिए, लेकिन आप देखोगे आप तो इधर की साइड चढ़ रहे हो, इधर की साइड, और मैंने मना की थी इधर की साइड से नहीं चढ़ना, आपको यहाँ से चढ़ना है और यूं उतरना है, वरना मार पड़ेगी, ठीक है, क्या पड़ेगी, मार पड़ेगी, ऊपर मंदिर बना हुआ है,
ठीक है। तो ऐसे नहीं चढ़ना, आपको ऐसे ही चढ़ना है, ऐसे नहीं चढ़ना, ऐसे चढ़ना है। तो आप यहाँ से उतरोगे और उतरोगे तो दांत तोड़ लोगे अपने, तो क्या जाएगा माइनस हो, तो ये माइनस स्लोप है, ठीक है। क्या है, माइनस स्लोप है। और देखो अब स्लोप को मापते हैं, मानते, उसे छोड़ो, आप यही देख लो, वो मैं आपको बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। देखो ये माइनस है, आपको माइनस प्लस में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर मैं आपको पूछता हूँ इस तरीके से, मैंने पूरे यू, अब बताइए प्लस है माइनस है, ये प्लस है, क्यों, क्योंकि आप ऐसे चढ़ने को मैंने कहा है, आप ऐसे ही चढ़ोगे तो दांत फटेंगे आपको, तो प्लस, ठीक है। ऐसे मंदिर यहाँ बना हुआ है अपना, ठीक है। तो आप यहाँ से जाओगे मंदिर पे, फिर वहां से उतरोगे, ठीक है। तो माइनस यहाँ से प्लस, सॉरी, यहाँ से प्लस वहां से माइनस, ठीक है। इस प्रकार आप स्लोप आप पता कर सकते हो। अब देखो स्लोप के कुछ टाइप होते हैं, ठीक है, टाइप होते हैं स्लोप के, अपने स्लोप के कुछ टाइप्स होते हैं इन्हीं प्रकार। कोई कोई कॉम्प्लेक्स चीज बना देते हैं हम, कोई चीज देखते देखते कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, कोई चीज कॉम्प्लेक्स नहीं होती, आप ध्यान से देखते कोई चीज कॉम्प्लेक्स नहीं होती। वो स्लोप 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 के टाइप होते हैं। देखो पहले माइनस स्लोप, माइनस स्लोप किस प्रकार होता है, इस प्रकार, देखो इस प्रकार आप ऐसे चढ़ रहे हो, ऐसे देख रहे हो ऊपर की तरफ, ठीक है। इस प्रकार आपके स्लोप होगा, ठीक है। और एक होता है प्लस स्लोप, प्लस स्लोप, ठीक है जी। कैसा होता है, ये होता है ऐसा, इस प्रकार आप ऐसे बैठे हो, ऐसे देख रहे हो, आपकी दंती फटी जा रही है, ठीक है। तो ये आपका प्लस है, ठीक है। और देखिएगा अभी मैं इनके अंदर और रिलेशन बताऊंगा, ठीक है। और एक होता है इन्फिनिटी स्लोप, क्या होता है इन्फिनिटी स्लोप, ये कैसा होता है, ये होता है ऐसा, ऐसे खड़ा वाला, ऐसे। अब ये बताइए कौन मूर्ख होगा जो ऐसे चढ़ेगा, है ऐसे वो चढ़ जाओ, ऐसे उतर जाओ, ऐसे कौन चढ़ेगा भाई, है। मानो आपने कहा रस्सी डाल लेंगे ऊपर चढ़ जाएगा, ऐसे कर डाल लोगे भाई। हम इतना लंबा बनाएंगे, इतना लंबा बनाएंगे कि बहुत लंबा, बहुत, जो जो ये मान लो कि जो हमारा वो उड़ता है, प्लेन उड़ता है उतना ऊंचा, तो बनाएगा कौन, चुप करो यार, कौन बनाएगा, कोई भी बनाए, तुम्हारा का मतलब, बस ये बताओ चढ़ पाओगे नहीं चढ़ पाओगे, नहीं चढ़ पाओगे। हम एकदम चिकन टाइल लगा देंगे, टाइल, कैसे चढ़ोगे फिर तुम, नहीं चढ़ पाओगे, ठीक है। तो ये मान लो ये इन्फिनिटी है, ठीक है, अपने लिए जो इन्फिनिटी, इस पर अपनी बस की बात नहीं, छोड़ उठाओ, ठीक है। तो क्या है, ये इन्फिनिटी है। उसके बाद आएगा फिर जीरो स्लोप, जीरो स्लोप, जीरो स्लोप क्या है, ये अपनी धरती, धरती जीरो स्लोप है, ना चढ़ना ना उतरना, जीरो स्लोप होगा, ठीक है। तो चढ़ना ना उतरना, जीरो स्लोप लो, ऐसे बना दो, ऐसे बना बुढ़ो के चले जा रहे हैं औंगते हुए, ठीक है। तो ये होगा क्या, जीरो स्लोप हो गया अपने लिए। अब देखो क्या ये होगा, अब देखो अगर कहीं आपको, अब एंगल के हिसाब से बताता हूँ, आपने 10th क्लास में एंगल पढ़ रखे ना पढ़ रखे मुझे पता नहीं है, पर आप जानते होंगे कि देखो यदि इस प्रकार एंगल होता है, ये होता है 90 का एंगल, ठीक है। और इस प्रकार होता है कोई इस प्रकार, इस प्रकार, तो ये जो एंगल बनता है, ये बनता है अपना 180 का एंगल, पता है आपको। और ये बनता है, ये बनता है जो अपने 90 से कम का बनता है, ठीक है। तो क्या बनता है 90 माइनस की थीटा, ठीक है। कोई एंगल है ये जो 90 से कम है, ठीक है, ठीक है। और ये जो होगा ये ये 90 प्लस की थीटा होगा, ठीक है, या 180 माइनस की थीटा होगा, कुछ भी मान लो, ठीक है। इनके बीच में होगा, 90 से ऊपर होगा, ये 90 से क्या होगा नीचे होगा, ठीक है। ये 90 से नीचे होगा, ये 90 से ऊपर होगा, ठीक है। तो 90 से ऊपर जाते ही खैम ये क्या बन जाएगा अपना माइनस, ये नंबर 90 से नीचे है तो ये प्लस होगा, क्यों, क्योंकि इस पे आप ऐसे कैसे चढ़ोगे, मतलब ये जान लो, अगर ऐसे कोई चीज है, ऐसे क्या आप बना सकते, ऐसे चढ़ सकते हो, ऐसे 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 चढ़ सकते हो, ऐसे तो आप गिरते होंगे जब भी चढ़ पाओगे, मतलब क्या कुछ छपका नहीं होंगे तभी चढ़ पाओगे, ऐसे तो इंसान होता तो बस की बात है ही नहीं भाई, है कैसे चलोगे यार, ठीक है। तो ऐसे चढ़ने की औकात नहीं है हमारी, तुम्हारी वो तो पता नहीं है, हमारी तो कतई नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे चढ़ना मना है, तो ये माइनस है, ये प्लस है, ठीक है। तो ऐसे चढ़ सकते, ऐसे चढ़ना मना है, ठीक है। तो ऐसे ये 180 का, ये 90 का, और यदि पूरा एंगल यूं हो जाए इस तरीके से, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब जहां से एंगल चला था, ये एंगल यहाँ से चला जा रहा है, यहाँ से न्यू 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 चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है, वहीं पे फिर आ गया, तो जो एंगल बनाएगा वो बनेगा 360 का, ठीक है। और 360 का एंगल भी क्या होता है अपना जीरो स्लोप, ठीक है। और 180 का भी जीरो स्लोप होता है, 90 का इन्फिनिटी होता है, और ये अपना देख लो क्या होता है, ये प्लस स्लोप होता है, ये माइनस स्लोप होता है, ठीक है। इन पर चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं, ठीक है। तो चलिएगा ये हमको बता देते हैं। देखो अब स्लोप हम किस प्रकार मापते हैं, देखो
देखो जैसे हमारे पास ये स्लोप मैंने अभी आपको बताया, ये वाला, तो इसका ये वाला एंगल नापेंगे, ये वाला, ठीक है। तो इसका ये वाला एंगल नापेंगे, ये वाला, क्योंकि इधर से आप चढ़ेंगे तो ये वाला एंगल क्या करेंगे, नापेंगे, ठीक है। एक को 90 से क्या कम है तो 90 से कम वाला एंगल नापेंगे। अब ये देखो लो, ये वाला, अभी इधर माइनस वाला था अभी, चलो ये वाला एंगल है, तो इसमें ये वाला एंगल नापोगे जो 90 से क्या है प्लस में, मतलब 90 से ज़्यादा है। और मेरी मानो देखो, और ये एंगल है हम टेन थीटा में नापते हैं। टेन थीटा में क्यों नापते हैं, बहुत बहुत सारे सवाल होंगे, तो चलिएगा अभी सॉल्व कर, अभी आपको बताऊंगा टेन थीटा में क्यों नापते हैं। अभी आप ये जान लीजिए, तो ये है, अभी ये हमारा कितने का हुआ, हमारा हुई जी कितने का, ये हुआ 120 का, तो जो टेन थीटा है वो 120 होगा, ठीक है, 120 डिग्री टेन थीटा, ठीक है। इस प्रकार हम करेंगे, ठीक है। और अब ये प्लस का आ गया। अब देखो, अब हम ऐसे नाप सकते हैं कि ये 120 है तो टेन थीटा है। अब हम इसे भी नाप सकते हैं, इसे हम नंबर के माइनस के 10 कोई भी एंगल होगा वो थीटा कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, कोई भी एंगल हो उसे थीटा कर सकते हैं। अब ये एंगल कैसे नापेंगे, तो 180 में से घटा दो, 180 माइनस के 120 तो कितना आएगा, 0, और ये आएगा अपना कितना 6, तो 60 डिग्री का होगा ये, ठीक है। तो कितना होगा माइनस के 10 60, ठीक है, 60 होगा, माइनस पहले ही आप लगा दीजिएगा, ठीक है। क्या लगा दीजिएगा आप, माइनस पहले भी लगा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ऐसे लगा है, कोई चीज़ ऐसे जा रही है तो उसमें ये वाला एंगल नापेंगे, ठीक है। आप कहेंगे अब तो ये वाला आपने ये बताया था, हम ऐसे हम बता रहे हैं ना, इसे मत नापिए, इसे कोई टेंशन नहीं है, नाप सकते हो नापने को, पर आप इसे नापिए, क्योंकि 90 से कम है तो आपको सरलता पड़ेगी, ठीक है। इसमें आपको इसलिए होता है क्योंकि आपको सरलता पड़ेगी, इसमें आपको क्या 120 घटा दीजिए, क्योंकि आपको क्या रेशियो पते हैं, 20 क्या 0 का, 30 का, 45 का और 60 का, 90 का। यदि नहीं पता तो भी आपको बता दूंगा, ठीक है। यदि आपको इनकी रेशियो का पता है, टेन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा इनके, ठीक है। लेकिन जो होगा हमारा स्लोप होगा वो इस तरीके से होगा, हम टेन थीटा में से डिग्री, मतलब जो डिग्री है हमारी टेन थीटा में लेंगे, ठीक है। आपको कोस थीटा में क्यों नहीं लेंगे अभी बताएंगे, ठीक है। तो पहले हम टेन थीटा में लेंगे इस डिग्री को, ठीक है, और इस प्रकार लिखेंगे, और इसमें यू एल थीटा लेंगे तो टेन थीटा, ठीक है। और ये तो 90 ही है अपना, ये तो 0 ही स्लोप है, ठीक है, 0 है अपना। तो चलिएगा आगे चलते हैं, मेरे ख्याल से आपने समझ लिया होगा 0 स्लोप और इन्फिनिटी स्लोप, और उसके बाद प्लस स्लोप और माइनस स्लोप। चलिएगा आगे चलते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, मेरी तबीयत ख़राब हो गई। अब आगे की स्टडी आने वाली क्लास में करेंगे। ओके।